हेलो नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका आर्ट्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पॉलिटिकल साइंस जो मॉडल सेट जारी किया गया है। हालांकि सारे बच्चे बना भी लेंगे क्वेश्चन को, लेकिन एक बार रिवाइज करने के पर्पज से आप इसको देख लीजिए। ज़्यादा समय नहीं लेगा, 10 से 15 मिनट 20 मिनट में हम आपको पूरा सॉल्व आउट करवा देंगे। 15 से 20 मिनट में आपको सॉल्व आउट करवा देंगे। जो 2024 का एग्जाम है, जो बच्चे देने वाले हैं, जिनका 1 फरवरी से एग्जाम हो रहा है, उन बच्चे को एक बार देख लेना जरूरी है। इसी के इर्द गिर्द सवाल घूमते रहता है, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। ऐसे ही कल ज्योग्राफी का, फिर उसके बाद इंग्लिश का, फिर हिस्ट्री का आपको वीडियो मिल जाएगा, है ना। आज ज्योग्राफी, आज पॉलिटिकल साइंस है, कल ज्योग्राफी चला जाएगा, परसों आपको इंग्लिश चला जाएगा, उसके अगले दिन हिस्ट्री चला जाएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को बिना देरी किए हुए। ज्यादा कुछ बातचीत करने की जरूरत है नहीं। जैसा कि आपको पता होगा कि 100 सवाल पूछता है, जिसमें से आपको बनाना 85 है, लेकिन आपको हम यहाँ 100 का 100 सॉल्व आउट कर देते हैं। जरा गौर करिएगा। चलिए पहला सवाल गौर करिए। सबसे पहला सवाल इजी सवाल, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? बताइए। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में। सार्क का हेड ऑफिस कहाँ है? सार्क हेड ऑफिस काठमांडू है। सार्क एक संस्था है जो कि 1985 में बनाया गया था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? जल्दी बताइए। भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 में हुआ। भारत पाकिस्तान के दो युद्ध हुए, 1965 1971। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 1971 हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? सवाल क्या पूछा आपसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बताइए। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन हो जाएंगे? एंटोनियो गुटेरेस। क्या पूछा? हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ? यूएनओ के कौन हो जाएंगे? एंटोनियो गुटेरेस हो जाएंगे। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1994 में निलंबित कर दिया गया? पूछ रहा है कि किस संघ, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सस्पेंड कर दिया गया 1994 में। तो ये किया गया, ट्रस्टीशिप काउंसिल को सस्पेंड कर दिया गया। ट्रस्टीशिप काउंसिल को सस्पेंड कर दिया गया। 6 ऑर्गन है, उसमें से इसको सस्पेंड कर दिया गया 1994 में। फिर क्या पूछा? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसका अगला सवाल, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा का बैठक का विरोध किया था? पूछ रहा है कि विच पॉलिटिकल पार्टी बाइकॉटेड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली? मुस्लिम लीग ने। उसके बाद किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष शब्द को जो है 42वां संविधान संशोधन, पता होगा आपको, 1976 में किया गया, उसी के हिसाब से इसको जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन। फिर पूछा कि संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? सब जानता होगा, बहुत है, इजी सवाल है, बच्चे वाली सवाल है। 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन। अगला क्वेश्चन, किसने कहा भारतीय संविधान सर्व वकीलों का स्वर्ग है? ये कहे थे कौन? प्रोफेसर आइवर जेनिंग। क्यों ये बोले थे? क्योंकि इतना खूबसूरत संविधान बना दिया गया, इतना बेहतर संविधान बना दिया गया कि वकीलों के लिए एकदम बल्ले बल्ले हो गई। मतलब वकीलों के लिए बल्ले बल्ले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतनी बातें ओपन करके, इतनी बातें क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि वकीलों के लिए काफी आसान हो गया। फिर उसके बाद भारतीय संविधान कब लागू हुआ? आपको पता होगा सबको, 26 जनवरी 1950। इसमें टिक लगाने की जरूरत नहीं है, सबको पता होगा। क्या पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा कब बन गया, ये तैयार हो, लागू हुआ? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? वर्तमान में आपसे पूछ रहा है, तो वर्तमान में भारत में जो अनुसूची है वो है 12। लेकिन अगर आपको सवाल दे दे कि वर्तमान के बदले आपको दे दे कि मूल मूल जो संविधान था उसमें कितने थे, तब हो जाएंगे 8। कौन सा अधिकार जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? बताइए। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा जो है वो कहीं ना कहीं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है ये रक्षा करता है। हालांकि समता का अधिकार भी बराबर का ही बात करता है, लेकिन इसके हिसाब से संस्कृति और शिक्षा हो जाएगा। इसके अलावा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता के उन्मूलन का बात किया गया? आर्टिकल 17 आपको पता होगा, संविधान में मौलिक अधिकार का बात है 12 से लेकर के 35 तक। उसी से संबंधित अस्पृश्यता का अंत का बात, अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात आर्टिकल 17 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? गौर करिएगा, किस अधिकार के द्वारा? जल्दी बताइएगा जरा, किस अधिकार के द्वारा इसको हटा दिया गया? सब जानते होंगे, सबको पता ही भी होगा। इसमें मौलिक अधिकार में 7 अधिकार थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। क्या सवाल पूछा? बाय विच अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी वे टू रिमूव फ्रॉम लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट? किसको? 44वां। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट जारी कौन करता है? भैया पता होगा कि मौलिक अधिकार अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, दोनों के द्वारा क्या किया जाता है? रिट जारी किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा किसके द्वारा? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय संविधान के आयोग में कितने सदस्य होते हैं? भारतीय संविधान के आयोग में 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 2 अन्य आयुक्त होते हैं। तो कितने हो जाएंगे टोटल? 3 हो जाएंगे। अगला, निम्नलिखित में किस निकाय को भारतीय संविधान के संरक्षण या प्रहरी माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज टू रिगार्डेड टू प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर कौन होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट होता है।
किस अनुच्छेद के तहत भारत के राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए पता होगा आपके पास, यहाँ पे राज्यों का बात किया। तीन तरीके का राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति के द्वारा ये किया जाता है इमरजेंसी का प्रोविजन। एक होता है स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। यहाँ पे जो जिस चीज का आपको बात कर रहा है कि किसके तहत जो है हमारा राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जाता है राज्यों में, ये हो जाएगा आर्टिकल 352, आर्टिकल 352। उसके अलावा बात करता है अंडर विच आर्टिकल, वही बात यहाँ पे था। मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से जो जिम्मेवार होता है वो लोकसभा के लिए होता है। सवाल क्या था कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल लोकसभा के लिए होता है। चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? चुनाव आयोग के बारे में जो मेंशन किया गया वो आर्टिकल 324 में किया गया। यानी पूछ रहा है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा जो आर्टिकल है वो डील करता है किसको? इलेक्शन कमीशन को। तो इलेक्शन कमीशन को डील 324 करता है। फिर सवाल पूछा किस राज्य में विधानमंडल नहीं, विधानमंडल नहीं, विधान परिषद नहीं है। आपको पता होगा पूरे भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो उसमें से जो नहीं है वो कौन हो गया? राजस्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है और इसके अलावा महाराष्ट्र में। संसद की नियुक्ति की बैठक की अध्यक्षता, सवाल ये जो गौर कर लीजिएगा, संसद में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन क्लियर है कि ज्वाइंट सेशन बुलाता है राष्ट्रपति 108 आर्टिकल अनुच्छेद के हिसाब से, लेकिन पूछ रहा है आपसे क्या कि ज्वाइंट सिटिंग जो है वो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अध्यक्षता करते हैं कौन भैया? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल होता है। आपको सबको पता होगा राज्यसभा का 6 साल होता है। फिर क्या सवाल पूछा कि लोकसभा में संघ शासित प्रदेश में कितने सदस्य हो सकते हैं? संघ शासित प्रदेश के सदस्य की संख्या वो कितना है? संघ शासित प्रदेश 20 होते हैं, याद रखिएगा। मतलब जो टोटल 550 होते हैं उसमें से 530 जो है वो आते हैं राज्य से और 20 जो है वो आते हैं यूटी से, यूनियन टेरिटरीज से। फिर इसके बाद उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त आयु कितनी है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु 62 साल है। और अगर आपसे पूछे कि हाईकोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का पूछ दे तब 65 साल हो जाएगा, तो यहाँ पे 62 साल हो जाएगा, 62 ईयर्स हो जाएंगे। फिर भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्या नाम है ये क्या बोलते हैं हाईकोर्ट्स। तो नंबर ऑफ हाईकोर्ट जो है वो कितने हैं? 25 है, टोटल 25 ये हो जाएगा। फिर भारत के किस अनुसूची में क्या पूछ रहा है आपको? एक मिनट, भारत के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया? गौर करिएगा किस में किया गया? तो 7th शेड्यूल जो है उसमें मेंशन किया गया। किस शेड्यूल में किया गया? क्या किसी को डाउट है यहाँ तक में? चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड ऑन 24 अप्रैल। 73वां एंड 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 73वां लागू कब हुआ? 74वां संविधान संशोधन से संबंधित जो बिल आया था वो 92 में आया था और पारित जो है 93 में हो गया। फिर अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? हालांकि इस हिसाब से ये पूरा का पूरा ऑप्शन गलत है, पूरा का पूरा ऑप्शन गलत है। इसमें हो जाएगा 368, अनुच्छेद 368 के तहत। फिर उसके बाद राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? यानी पुनर्गठन आयोग जो फजल अली कमीशन बना था, है ना, ये हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली। इसको स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन बोलते हैं। इनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन की अध्यक्षता जो है वो फजल अली कर रहे थे। फिर भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? क्या पूछा आपसे? विच स्टेट हैज क्रिएटेड द लिंग्विस्टिक बेस ऑफ फर्स्ट, पहला जो भाषा के आधार पर बनने वाला वो कौन था? आंध्र प्रदेश था, 1953। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, इसमें ज्यादा डिबेट करने की जरूरत है नहीं। ताशकंद समझौता कब हुआ? थोड़ा इसके लिए 1 मिनट समझ लीजिए। ताशकंद समझौता हुआ है 1966 के जनवरी में, और इसको करने वाले कौन थे? ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री थे और उधर से अयूब खान थे। इन दोनों के बीच में ताशकंद समझौता कराया गया था। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है और भारत और पाकिस्तान के मामला को सुलझाने के लिए यूएसएसआर ने ताशकंद में बुलाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1966। चलिए ठीक है, अगला कांग्रेस के युवा तुर्क किसे माना जाता है? चंद्रशेखर को युवा तुर्क माना जाता है। चंद्रशेखर को युवा तुर्क माना जाता है। स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार कब हुई? देखिए आम चुनाव को लेकर के बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। आम चुनाव स्टार्ट हो गया था 1951 में, ठीक है, लेकिन जो मेजर राज्यों में हुआ था, अधिकतर राज्यों में 1952 में हुआ था, इसलिए इसका आंसर 1952 हो जाएगा। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑब्वियसली कानून के सबसे बड़े उस समय के ज्ञाता, जो बोलना चाहें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में है? बहुदलीय है। एक पार्टी तो है नहीं, आपको पता होगा कि बहुत सारी पार्टी है, तो बहुदलीय हो जाएगा, सी हो जाएगा।
योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? क्या पूछा? विच कमीशन हैव बीन फॉर्म आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन को खत्म करने के बाद नीति आयोग को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? नीति आयोग। का आंसर क्या हो जाएगा? डी, नीति आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला सवाल, निम्न में से किसे युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ? बताइए किस देश का? तो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत पाकिस्तान युद्ध। फिर इसके बाद सवाल क्या पूछा? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में 1954 में किया गया था कि भारत और चाइना के बीच कैसे स्थिर रहे रिलेशन, कितना बेहतर रिलेशन रहे, इसको लेकर के पंचशील समझौता किया गया था। अगला सवाल है, सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? भारत और पाकिस्तान 1971 में जो बांग्लादेश को लेकर के लड़ाई हुई थी उसके बाद शिमला समझौता किया गया था। किसको? शिमला समझौता। और इधर से कौन थे? इंदिरा गांधी थे। उधर से कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो थे। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया? देखिए इसको लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन है, ठीक है, लेकिन बुक के हिसाब से चलेंगे तो हम लोग बीपी सिंह कर लेंगे। ऐसा बहुत सारा इस पर कंफ्यूजन है, लेकिन बीपी सिंह आप इसको लगा लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? देखिए लोकसभा भी होते हैं, राज्यसभा भी होते हैं, विधानसभा भी होते हैं, उनका एक टीम बना होता है जिसको निर्वाचक मंडल बोलते हैं, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है इनकी टीम होती है। किस वर्ष जनता पार्टी की सरकार शासन में आई? भैया 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। क्या किसी को कोई डाउट? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है? भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की? जयप्रकाश नारायण। पता होगा बिहार से संपूर्ण क्रांति की घोषणा की गई थी। छात्र आंदोलन के रूप में इन्हें जाना भी जाता है, इसे संपूर्ण क्रांति को। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने पर भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद के समय में इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री थी और उन्हीं के समय में जो है भारत में इमरजेंसी का घोषणा किया गया था। बोडोलैंड जो स्वायत्त परिषद है उसके किस राज्य में है? असम में। असम में बोडोलैंड जो स्वायत्त का डिमांड किया था उस समय जो है 3 क्षेत्रों को स्वायत्तता दी गई थी, तो उसी में स्वायत्तता देने वाला बोडोलैंड है जो कि असम में है। पूर्वोत्तर भारत में 7 बहनों में कौन सा नहीं है? 7 बहनों में पश्चिम बंगाल नहीं है, सब जानते होंगे, सब बहुआ वाला सवाल होगा। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, है ना। सिक्किम भी उसमें नहीं है, याद रखिएगा, कई बार आप कंफ्यूजन के लिए सिक्किम देते तो सिक्किम भी उसमें नहीं है। फिर पूछा कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका साहब कालेकर। कौन थे? काका साहब कालेकर थे। फिर क्या पूछा आपसे? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को क्या किया था? लागू किया था। देखिए सिफारिश, इसको अगर बात की जाए तो 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी तो रिकमेंडेशन की बात की गई थी। फिर पूछा गया किसके सरकार ने लागू किया, तो फिर वीपी सिंह की सरकार जब 90 में बनी थी उस समय उसी समय इसको लागू किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन शहरी निकाय से जुड़ा हुआ? देखिए 2 आर्टिकल याद रखिए, एक 73वां, एक 74वां। 73वां जो है ये पंचायती राज का बात करता है, ये पंचायती राज का बात करता है, और 74वां जो है ये शहरी का बात करता है। किस प्रधानमंत्री ने पूरब की ओर देखो की नीति को अपनाया था? पूरब की ओर नीति पीवी नरसिम्हा राव। सी हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। सूचना का अधिकार 2005, सूचना का अधिकार 2005, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो इंप्लीमेंट किया गया वो 2005 में किया गया। दलित पैंथर नामक संस्था का स्थापना महाराष्ट्र में हुआ। दलित पैंथर महाराष्ट्र में। बलवंत राय मेहता ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय का व्यवस्था का बात किया था? त्रिस्तरीय, याद रखिएगा, त्रिस्तरीय, यानी पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने की बात की गई थी। उसके अलावा प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जब हुआ तो उसमें अध्यक्ष कौन थे? देखिए मार्शल टिटो जो थे ये प्रथम अध्यक्ष थे और प्रथम अध्यक्ष थे। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू के वन ऑफ द बेस्ट लीडर, उसके बाद यही इन्होंने लीडरशिप ही किया था। हालांकि गुटनिरपेक्ष को बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 1974, दूसरा किया गया 1998। पहला जो किया गया था उसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी, दूसरा जो किया गया वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। मैकमोहन रेखा कहां अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन अरुणाचल प्रदेश भारत और चाइना को जोड़ती है, अलग करती है। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क सदस्य नहीं है? देखिए सार्क सदस्य नहीं है बोल रहा है ना, नहीं में म्यांमार नहीं है, ठीक है। सार्क में 8 देश है जिसमें म्यांमार नहीं है। सार्क का पहला सम्मेलन कहां हुआ था? बांग्लादेश का ढाका, बांग्लादेश। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? हेग, याद रख लीजिएगा। फिर पूछा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से बात करता है? मौलिक कर्तव्य याद रखिएगा, मौलिक अधिकार एक होता है, मौलिक कर्तव्य होता है। मौलिक अधिकार 12 से 35, मौलिक कर्तव्य 51 है। मौलिक कर्तव्य 51 है, 11 मौलिक कर्तव्य है टोटल। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। ऑप्शन दिया गया आपका अगला, कितने कर्तव्य हैं? 11 कर्तव्य है। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र है? भैया नीति निर्देशक तत्व चौथे भाग में, तीसरे भाग में है फंडामेंटल राइट, चौथे भाग में है नीति निर्देशक तत्व, 5वें संसद का बात करता है।
19वें संविधान संशोधन में क्या लिखा? 19वें संविधान संशोधन में कुल कितनी स्वतंत्रताएं की बात की गई है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता का बात किया गया है ना। 68 का बी हो जाएगा। राज्य में मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? ऑब्वियसली राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल जो होते हैं वही राज्य में मुख्यमंत्री का नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब देखे होंगे सचिन तेंदुलकर जो भी बने हुए उन्हें मनोनीत का ही पार्ट है वो। इसके अलावा राज्य की सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? भैया राज्य की सरकार का वास्तविक प्रमुख गवर्नर नहीं होता है, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, मेन होते हैं, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट जो सॉरी राज्य के लिए जो होते हैं वो गवर्नर हो जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, बिहार विधानसभा परिषद में कितने राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं? है ना, टोटल नंबर का बात करेंगे तो 11, और अगर बात करेगा आपको क्या नाम है बाई में बात कर लेगा इसको तो 1/6 हो जाता है। भारत में किसे मृत्युदंड अपराध, बच्चा वाला सवाल हो गया, किसे मृत्युदंड अगर हो गया तो उसको अपराध को क्षमा करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को है। राज्यसभा के सदस्य के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 30 साल, लोकसभा पूछ दे 25 साल। लोकसभा पूछेगा तो 25 साल, राज्यसभा 30 साल। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? ऑब्वियसली लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति कर सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? 1 2 3 है ना, 1 2 3 के तहत जो है वो अध्यादेश जारी करता है। लोकसभा में वर्तमान में कितने निर्वाचित सदस्य? लोकसभा में कितने लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते? भाई 5 साल के लिए होता है ना, 5 साल के लिए होता है, पता होगा सबको। कुछ कुछ सवाल ऐसा है जो बच्चा थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, जिसने आर्ट्स नाम का सब्जेक्ट का कीड़ा भी सुना होगा तो शायद वो बना देगा, और जिसने एकदम नहीं पढ़ा है उसको कुछ ना बुझाएगा, है ना। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको बुझाने वाले में से एक होंगे। आइए अगला सवाल क्या है आपको कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवनकर, ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। अगला सवाल, भारत के चुनाव आयोग में किस सूची में रखा गया? निम्न में से किसी को नहीं। 3 सूची होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य बनाता है, इस पे दोनों बनाता है, एक अपशिष्ट होता है जिसको केंद्र बनाता है। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये खुद एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त बॉडी है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है ना। जानते हो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय का बात किया गया, 3 प्रकार का बात किया गया। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? भैया महायोग अधिकार किसका है? तो सर्वोच्च न्यायालय का है। राष्ट्रपति संसद को है, एक्सट्रीमली सॉरी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ कितने अंग हैं? एक आ चुका है ये सवाल, क्या 6 अंग है ना, 6 अंग है ना, हाँ ये था 6 अंग है, जिसमें से एक को हटा दिएगा, 5 कर लीजिएगा चलेगा, लेकिन यहाँ पे 6 कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद के सदस्य नहीं है? सुरक्षा परिषद के सदस्य कौन नहीं है? तो भैया जर्मनी नहीं है। 5 देश हैं, जिसमें से आपको इसमें यूएसएसआर नहीं लिखा है और यूएसए नहीं लिखा है, आप कर लीजिएगा यूएसए और यूएसएसआर, ये 3 2 5 हो गए। अगला, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या 10 है, अस्थायी सदस्य की संख्या 10 है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय न्यूयॉर्क है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, जिसको WHO बोला जाता है, उसका मुख्यालय जेनेवा है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? कब हुआ? 1961 में, बेलग्रेड में हुआ। अगला सवाल भी आपका वही है कि पहला गुट निरपेक्ष का जो है वो कब हुआ? 1961 कहाँ हुआ? बेलग्रेड में हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन में 19वें सम्मेलन कहाँ होने वाला? युगांडा, अफ्रीका में है युगांडा, वहां पर होने वाला है। सार्क में कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य, शुरू में ही जिक्र हो चुका था, 8 सदस्य हैं। सार्क दक्षिण का अंतिम सदस्य कौन बना? अफगानिस्तान अंतिम बना है, अफगानिस्तान अंतिम बना है, अफगानिस्तान अंतिम बना है। सार्क दक्षिण की स्थापना किस वर्ष हुई? 1985 में, 1985 में। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 243। संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। संविधान सभा में कौन सा संशोधन दल बदल कानून विरोध का बात करता है? 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन दल बदल विरोधी, यानी जिसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, जो कि 52वां संविधान संशोधन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की? वित्तीय आपातकाल 360, वित्तीय आपातकाल 360, 98 क्वेश्चन देखिए हमने आपको फटाफट करवा दिया ताकि आपका समय कम लगे। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार का संबंधित है? जीवन से अनुच्छेद आर्टिकल 21,
और 99 सवाल, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ये हो जाएगा सी नंबर। और भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो टोटल 28 राज्य। तो ये सवाल था आपका, जो कि बहुत इजी सवाल था, लेकिन एक बात आप गौर किए होंगे कि जो इसमें आपको मैक्सिमम सवाल आपसे पूछा, वो मैक्सिमम सवाल आपका जो था वो 11th से था, इसलिए इसी के इर्द गिर्द 11th के सवाल को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड आपको कह रहा है कि सिर्फ 12th से काम नहीं चलेगा, आपको 12th के अलावा 11th पे भी काम करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो भी हो, कृपया 11th को भी एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा समय निकालिए, पढ़ने के अलावा दूसरा कोई आपके पास रास्ता नहीं है। अगर रास्ता है तो उसको बंद कर लीजिए, सिर्फ यही रास्ता को चुनिए, क्योंकि यही रास्ता आपको मंजिल पर लेके जा सकती है। मंजिल कोई भी हो, रास्ता यही है। सिंपल सी बात समझिए, शिक्षा के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। मोबाइल फोन ये सब बंद करिए, थोड़ा दिन के लिए लग जाइए, जुट जाइए, क्योंकि अगर कुछ करना है तो कुछ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पढ़िएगा नहीं तो कुछ करिएगा नहीं। इसलिए थोड़ा सा मेरी बातों को समझिए बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।